जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं रुक जाना नहीं परीक्षा वर्ष 2025-26 विषय हिंदी 8 जुलाई का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हो तो 100% गारंटी है कि आपको इस बार हिंदी में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपके हिंदी में 75 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, मैंने टाइम वेस्ट किया। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन है पहले बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन इसका, नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी। इसका आंसर करना है हमें। ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा 2 फीट। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कलम का जादूगर किसे कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आ, रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा गया है। तीसरा क्वेश्चन, सूर सारावली के कवि का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, सूरदास। चौथा क्वेश्चन, कवि निराला का जन्म कहाँ कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सा, सन 1899 में। पांचवा क्वेश्चन, कुहासा का अर्थ है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बा, कोहरा। छठवां क्वेश्चन देखिए, प्रगतिवादी कवि हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, मुक्तिबोध। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है अपना कंप्लीट पूरा आप लोग इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, रस के डेढ़ अंग है। इसका आंसर हो जाएगा 4 अंग होते हैं रस के। दूसरा क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत डेढ़ से माना जाता है। तो इसका आंसर करेंगे बच्चों 1900 से माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य डेढ़ प्रकार के होते हैं। तो वाक्य 8 प्रकार के होते हैं अर्थ की दृष्टि से। चौथा नंबर है, छंद के डेढ़ प्रकार हैं। तो छंद 2 प्रकार के होते हैं। पांचवा क्वेश्चन, वल्लभाचार्य डेढ़ के गुरु माने जाते हैं। तो इसका आंसर करेंगे बच्चों सूरदास के। तो पांचवें का आंसर हो जाएगा सूरदास। छठवां क्वेश्चन, दोहा छंद की प्रथम पंक्ति एवं तृतीय पंक्ति में डेढ़ मात्राएं होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 13 मात्राएं होती हैं। तो पहले बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति थी। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रश्न 3 है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। एक साइड अक्का, दूसरे साइड अक्खा। फर्स्ट नंबर देखिए, एक अंक एकांकी। दूसरा जगह शिव पूजन सहाय, माता का आंचल। तीसरा है रामवृक्ष बेनीपुरी, मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। चौथा है बच्चों मैथिली शरण गुप्त, पंचवटी इनकी रचना है। पांचवा क्वेश्चन है रिसाई मतलब होता है क्रोध करना। और छठवां है चौपाई। इसका आंसर हो जाएगा 16 मात्राएं होती हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा जो था सही जोड़ी, वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथा है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, कामायनी किसकी रचना है। तो इसका आंसर बच्चों आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद। तो जो कामायनी है बच्चों वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो यहाँ पे पहले का आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला देखिए सेकंड क्वेश्चन, अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति की सुंदरता को प्रकट करती है। प्रकृति की सुंदरता को प्रकट करती है, अट नहीं रही से तात्पर्य। तीसरा क्वेश्चन है, कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा वैद्यनाथ। तो तीसरे का आंसर करना बच्चों वैद्यनाथ। चौथा क्वेश्चन, निराला रचनावली में कितने खंड हैं। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 8 है। निराला जो रचनावली है इसमें 8 खंड बांटे गए हैं। पांचवा क्वेश्चन, रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चौपाई। रामचरितमानस जो है उसका मुख्य छंद है। छठवां क्वेश्चन, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई थी। तो विनय पत्रिका जो है बच्चों इसकी जो रचना है वो ब्रज भाषा में हुई थी। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा जो है एक वाक्य में उत्तर, वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारे सामने, सत्य असत्य चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। ये हो जाएगा बच्चों सत्य। सेकंड नंबर क्वेश्चन, कहानी के 6 तत्व होते हैं। ये भी हो जाएगा सत्य। तीसरा प्रश्न, श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था। इसका भी आंसर हो जाएगा बच्चों सत्य। तीसरा भी आपको कर देना है सत्य। चौथा है, बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। यहाँ पे भी करना है सत्य। पांचवा क्वेश्चन, परिवर्ती सुंदरता मन को नहीं भाती। ये हो जाएगा असत्य। और छठवां क्वेश्चन है, संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है। ये भी हो जाएगा बच्चों असत्य। तो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, 5वां असत्य और 6वां सत्य। लास्ट के दोनों असत्य, बाकी आपको सारे कर देने सत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां भी अपना सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6वें के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए बच्चों, छाया
छायावादी काव्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 6। छायावादी की काव्य की विशेषताएं निम्न है। पहला हो जाएगा आत्माभिव्यक्ति, दूसरा नारी सौंदर्य का प्रेम चित्रण, तीसरा हो जाएगा प्रकृति प्रेम और चौथा हो जाएगा कल्पना की प्रधानता। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वां भी हो चुका अपना कंप्लीट। अगला देखिए 7वां नंबर, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 7वें का आंसर, उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और जल के बीच तेल के मटके से की गई है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां भी अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां दिया गया है, तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद जी की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहला है 2 रचनाएं, दूसरा काव्यगत विशेषता। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों तुलसीदास जी की पहला पॉइंट लिखना है 2 रचनाएं, रामचरितमानस और कवितावली। सेकंड पॉइंट में लिखना काव्यगत विशेषता, उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया था, उन्होंने शांत, वीर, रौद्र आदि रसों का प्रयोग किया था। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 अपना कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बच्चों मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 9वां है हमारे सामने, महाकाव्य एवं खंड काव्य में कोई दो अंतर लिखिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। आपको लिखना है एक साइड महाकाव्य, दूसरे साइड खंड काव्य। पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें संपूर्ण जीवन का चरित्र चित्रण होता है, इसमें एक घटना का चरित्र चित्रण होता है। दूसरा पॉइंट लिखना बच्चों इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 भी वो कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर से अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तेरा बच्चों 10वें का आंसर, हेडिंग डाल देना अनुप्रास अलंकार, जहां किसी शब्द में एक ही वर्ण शब्द बार बार आता है वहां अनुप्रास अलंकार। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 भी अपना कंप्लीट। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव लिखिए, अथवा छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकारों के नाम लिखिए। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 11 का, अथवा जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित हो तथा यति, गति, लय एवं तुक आदि का ख्याल रखा जाए उसे छंद कहा जाता है। छंद के 2 प्रकार होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मूव करते हैं पहले बच्चों अगले पेज पर। यहां पे देखिए डियर, प्रश्न क्रमांक 12 है, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 12। गद्य की प्रमुख विधाएं निम्न है, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा, संस्मरण आदि। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रेमचंद के साहित्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। ये रहा बच्चों 13 का आंसर। प्रेमचंद की साहित्य की विशेषताएं निम्न है। पहला, प्रेमचंद जी की रचनाओं में जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और समस्याओं का मार्मिक चित्रण है। दूसरा, प्रेमचंद की रचनाओं में सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। यह हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 13 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। ये रहा बच्चों 14 का आंसर। कांजी हाउस में सभी कैद पशु कैदी ही थे, वहां की दीवारें भी कच्ची ही थी। यह देखने के लिए कि कोई कैद पशु इनमें से भाग तो नहीं गया, इसकी जानकारी के लिए उनकी हाजिरी ली जाती थी। यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 15, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 15 का आंसर। महादेवी वर्मा उर्दू फारसी नहीं सीख पाई क्योंकि उन्हें इन भाषाओं में रुचि नहीं थी। इसके अलावा उनके घर में उर्दू फारसी भाषाओं का कोई माहौल नहीं था। यह हो जाएगा 15 नंबर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, समाज के प्रकार बताते हुए उनके नाम लिखिए। तो ये रहा बच्चों 16 का राइट आंसर। समाज के 6 प्रकार होते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी। तो यहाँ पे लिखे बच्चों उत्तर क्रमांक 17, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी बाढ़ के पानी के विषय में घोषणा कर रही थी। जनसंपर्क विभाग की घोषणा के अनुसार बाढ़ का पानी रात के 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा। यह घोषणा ऐलान कर रही थी। यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए पहले बच्चों, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। यहाँ पे दिया गया ऊंचे कुल का जन्मिया। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडिंग डाल देना है संकेत, ऊंचे कुल का जन्मिया डैश डैश करके निंदा सोई। संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के ऊंचे कुल नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में ऊंचे कुल में जन्म लेने की अपेक्षा उच्च धर्मों को प्रेरित करने को कहा गया है। तो यह भी प्रसंग कंप्लीट। व्याख्या आप लोगों से वैसे भी बन जाएगी, विशेष आप लोग कर लीजिएगा। इनकी भाषा सरल एवं सुबोध है, इनके पदों में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। तो यह हुआ क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए मूव करते हैं डियर अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 19 है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो यहाँ पे गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। सबसे पहले आ जाएगा संकेत, 2 बैलों का डैश डैश आंखें ना उठाई। संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के 2 बैलों की कथा नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके लेखक प्रेमचंद है। प्रसंग और व्याख्या आप लोग फटाफट यहाँ पे देख लीजिए। विशेष आपको लास्ट लिख देना है, शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए पहले बच्चों,
पानी का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 20 का राइट आंसर। आपको हेडिंग डाल देना है पानी का महत्व, और पानी के बारे में आप पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे तैयार कर लीजिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 भी अपना कंप्लीट, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे इसके प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न देखिए, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा लोक संस्कृति। दूसरा है लोकगीत किसका दर्पण होते हैं। ये रहा बच्चों इसका आंसर, लोकगीत लोक जीवन का दर्पण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्रमांक